बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट, पूरा लेग पीस इस तरह। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, कट्स लगा देने। किस किस जगह पे लगाएंगे, ऐसे ये इसलिए लगाए जाते हैं कि इसके अंदर तक जो है वो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये 3 मेरे पास लेग पीस हैं, तीनों को मैं इस तरह कट्स लगा के, तो बाद में इसमें मसाला कौन कौन सा जाएगा वो भी मैं इसको सबसे पहले मैंने धोया किस तरीके से है, पानी में नमक डाल के और 1 चम्मच सिरका डाल लें आप, या ना डालें कोई बात नहीं, अगर है तो डाल सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसको 15 से 20 मिनट रख दें। अगर नहीं सिरका है तो आप खाली नमक डाल के रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें मसाले कौन कौन से डालूंगी। सबसे पहले ये है मेरे पास 2 चम्मच दही, दही के बाद ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, चावल खाने वाला 1 चम्मच फुल भर के ये इसमें जाएगा। ये है नींबू का रस 2 चम्मच, ये चिकन को गलाने में बहुत मदद करता है और इसके टेस्ट को दुबाला करता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इसका। और यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच, आधे से भी कम थोड़ी सी सुरख मिर्च, और 1 चम्मच से कम, ये तकरीबन आधा चम्मच बनता है सूखा धनिया, और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून गरम मसाला कुटा हुआ ये डालेंगे, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, और आधी चम्मच नमक। और इसी दौरान आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है, और हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं अच्छा, और हमारी इसी तरह सपोर्ट करते रहें जिस तरह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का। तो ये आधी चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी, और थोड़ा सा मैं इसमें ये येलो कलर डाल देती हूँ। इनकी सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप हाथ की मदद से करें तो सबसे बेहतर होगा। तो इसको हमने लगा के मसाले सारे और तकरीबन मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा रखेंगे तो इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे ज़्यादा देर, ये उतना ही मज़े का बनेगा। तो इस तरीके से हमने सारे तीनों लेग पीस को इस तरह इसके अंदर तक ये जो कट्स लगाए हैं सारा मसाला अच्छे से लगाना है। तो मैं इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करके लगा के तो आधे घंटे के लिए जो वो रख देती हूँ। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखते हैं तो यकीन माने इतना मज़े का टेस्ट आता है कि आप बाज़ार से लाने भूल जाएंगे। आप कभी भी बाज़ार से इतने महंगे नहीं लाएंगे, आप खुद घर में बनाएंगे। इस तरह सारा मसाला हमारा अच्छे से लग गया तीनों लेग पीस को। तो अब हमने इसको रख देना थोड़ा सा
मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और आधे घंटे के बाद हम दोबारा मिलते हैं। इसको ऊपर से इस तरह कवर करें और अच्छे से हर जगह पे मसाला लगाएं। और मैं भूल गई थी, इधर 1 चम्मच से 2 चम्मच छोटे ऑयल भी आपने साथ ही डाल देना है। तो ये देखें, मैरिनेट किए हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम। अब हम इसको करते हैं, स्टीम भी देंगे इसको, और ये उसी स्टीम में गल भी जाएगा और थोड़ा रोस्ट भी हो जाएगा। तो आइए इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच इस तरह ऑयल जो है वो डाल दिया है, कढ़ाई गरम कर लिया। और अब मैं बिल्कुल जो आंच है वो दम वाली कर दूंगी। तो इस तरह उठा के इसको आराम से लेग पीस को तो इसमें रख देंगे। तीनों इसी तरीके से रख के तो ऊपर से हम कवर कर देते हैं और ये चीज़ जो है इसको बंद कर देंगे। और आंच का ख्याल रखना, हमने एक दफ़ा कढ़ाई को गर्म कर लिया, ऑयल भी गर्म हो गया। अब हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है। तो 10 मिनट इसको रखेंगे और ये भाप ना निकलेगी इसमें से इस तरह। तो 10 मिनट के बाद दूसरी साइड करेंगे। 10 मिनट के लिए अब ये पकता रहेगा इसी तरह। तो ये देखें माशाल्लाह, मैंने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया और इसने चिकन ने पानी कितना छोड़ दिया। तो इसके अब हम साइड चेंज करेंगे और ये गल बड़े अच्छे तरीके से गया है। तो ये देखें माशाल्लाह साइड आराम से चेंज हो गई है। तो अब हमने थोड़ी देर के लिए आंच जो है वो तेज़ करके तो थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। तो अब ये पानी जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने, ये देखें। और अब हम फिर इस आंच को बिल्कुल दम वाली कर देते हैं और इस तरह कवर दोबारा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी खुश्क करना था वो हमने कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह अब बिल्कुल घी इससे सारा सेपरेट हो गया। तो अब हमने इसको 2 मिनट इस दूसरी साइड चेंज करनी है कि थोड़ा सा ये सुरख हो जाए, जैसे फ्राई होता है ना इस तरह इसका ज़रा कलर अच्छे से आ जाए, जिसको सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है, ज़रा लुक वाइज अच्छा लगेगा। तो ये कलर जो रेड है इस तरह ये ज़रा अच्छे से आ जाए। इस साइड से तो आया है और ये साइड दोबारा चेंज करते हैं। और अब हमने ऊपर से कवर नहीं करना इसको। अब 2 से 3 मिनट जो है वो और हमने इस तरह कलर इसको मज़ीद जो है वो देना है। तो यकीन माने अगर आप इस तरह एक दफ़ा घर में ट्राई कर लेंगे ना, आप दही के रायते के साथ इंजॉय करें या केचप लें, ग्रीन चटनी जो भी आपको पसंद है, तो आप कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। आप बिल्कुल भूल जाएंगे बाज़ार से ख़रीदना। जितने में ये बाज़ार से आप कच्चा चिकन लेते हैं उससे 2 गुना कच्चा आ जाता है, और 1 गुना जो आप फ्राई हुआ ये रोस्ट जो लेते हैं उतने पैसे में ये रोस्ट आता है। फ़र्ज़ करो आप 1 किलो लेते हैं रोस्ट हुआ इस तरह पका हुआ, तो उसकी निस्बत 2 किलो आप घर में ला के बना सकते हैं। तो ये इतना आसान और परफेक्ट तरीका है, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप आराम से किसी भी बर्तन में ये बना सकते हैं, कोई देचकी लें, कढ़ाई लें, जिसमें मर्ज़ी आप ये आसानी से इस तरह इसको बना सकते हैं। तो ये अब हम कढ़ाई उतार देते हैं नीचे और इसके ऊपर रखते हैं स्टैंड, चूल्हे के ऊपर। तो ये मैंने स्टैंड रख लिया। आप कोई सी भी जाली रखें, स्टैंड रखें जो आपके घर में मौजूद है, किसी किस्म की आप जाली ले सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ी देर इस तरह जो वो आग जला के, तो ये जो बिल्कुल आप बाज़ार से लेते हैं ना जो कोयलों पे बनाए जाते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ये बनेगा इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आप घर में आपने बनाया है।
या आप बाज़ार से लेकर आए। तो इस तरीके से हल्का हल्का मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर जो है वो इस तरह, बस इस तरह की हमें लुक चाहिए। थोड़ी देर हम इस साइड से कर लेते हैं और थोड़ी देर दूसरी साइड से, 1 से 1.5 मिनट तक। ये देखें माशाल्लाह इसको मैंने तैयार कर लिया है और दूसरा इस तरह ऊपर रखा है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस तरीके से बनाएंगे तो तीनों को मैंने इस तरह कर लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।